हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं सेम क्वेश्चन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि यू ऑल आर गुड। तो आई थिंक ये बातें तो मैं आपसे पूछता रहता हूँ। आई होप कि आप गुड हैं, आप अच्छी हैं, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है? तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के कुछ क्वेश्चंस, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन किया था। और उससे पहले हमने उनके ग्राफ्स के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के ग्राफ के बारे में डिस्कशन करके ये पता लगाया था कि कब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है? बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डन, ये सब हमने किया। उसके बाद हमने उन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बेस पर कुछ प्रॉब्लम्स ली थी। एंड आफ्टर दैट टुडे आई एम डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो प्रॉपर्टीज में सीधी सी बात है, आप देख रहे हैं पीछे बोर्ड पर मैंने 1 और 2 सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी और सेकंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ बच्चों की, आप लोग जो भी प्रॉपर्टीज अब करने वाले हो ना, इस प्रॉपर्टीज का कैलकुलस का जो पोर्शन आपका आगे आएगा, ऑलमोस्ट वहाँ पर बार बार इसका यूज़ होगा। आपको इनके प्रॉपर्टीज और इनके प्रूफ को ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? तो प्लीज़ ध्यान दीजिए कि कैसे कैसे हमें मेन अपने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जाना है, बार बार उसमें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने वहीं से शुरुआत की थी और उसी की शुरुआत के साथ साथ इन्वर्स की प्रॉपर्टीज़ को आगे एनहांस किया गया है, ठीक है? तो मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। लेट्स लुक, वी हैव द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिएगा क्या है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। आप देख रहे हैं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग जब इन्वर्स करवाया था तो मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और उसके इन्वर्स के बारे में कुछ बताया था। याद करो, एफ ऑफ एफ इन्वर्स, ठीक है, और एफ इन्वर्स ऑफ एफ के बारे में बताया था, है ना? तो लाइक दिस कुछ ऐसा ही है यहाँ पे कि यहाँ पर फंक्शन बाहर है और उसका इन्वर्स उसके अंदर, फंक्शन का इन्वर्स बाहर है और फंक्शंस अंदर है ना? तो उस केस में आप देख रहे हो उनका जब कंपोजिशन हुआ, दैट वी गेट एक्स ओनली। रिमेंबर दैट कि जहाँ जो फंक्शन है उसका डोमेन क्या है, यानी कि फंक्शन कौन, साइन एक्स था और उसका डोमेन क्या था, एक्स, और एक्स से बिलोंग कर रहा है कोर्स -π/2 से π/2। तो जब वो इस डोमेन के अंदर आएगा, जब उस डोमेन में आ जाएगा, तब ये हमारे साथ प्रॉपर उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है? सेम थिंग यहाँ पर है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है, वो भी आपको पता है एक्स देगा, तो उसमें भी एक्स किससे बिलोंग करेगा, 0 to π। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सभी के सभी 6 की 6 प्रॉपर्टीज़ में वैल्यूज जो x आ रही है वो पर्टिकुलर उसके डोमेन से ही बिलोंग करनी चाहिए। अगर वो डोमेन से बिलोंग नहीं कर रही है तो उसको डोमेन में लेकर आएंगे ऑलमोस्ट, और फिर उसको हम यहाँ पर कंपोजिट करेंगे फंक्शंस के साथ, उसके इन्वर्स के साथ, ठीक है? तो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी का लेखा जोखा। सेकेंड प्रॉपर्टीज पर आप आइए, उसमें बिल्कुल रिवर्स है कि फंक्शंस बाहर है, उसका इन्वर्स उसके अंदर है, मीन्स एफ ऑफ एफ इन्वर्स। याद है, एफ यानी कि फंक्शन और कंपोजिशन हो रहा है उसके इन्वर्स के साथ, है ना? तो उसमें आप देखिए कि साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स, अगेन दैट इज एक्स, बट राइट नाउ यहाँ पर एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स, और डोमेन ऑफ साइन इन्वर्स आपने पढ़ा है, दैट इज -1 to 1, ओके? एंड सेकंड इज कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स, दैट इज अगेन एक्स, और यहाँ पर एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, अगेन द डोमेन इज -1 to 1, एंड अगेन tan ऑफ tan इनवर्स एक्स, दैट इज अगेन एक्स, एंड एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। आपको पता होगा कि हमने किया है भाई, डोमेन किया, तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी आपको किस तरीके से हमने किया। सो नेक्स्ट वन इज कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, दैट इज एक्स, एंड एक्स बिलोंग्स टू अगेन आर। Right now the property number 5, that is cosec of cosec inverse x, again that is equal to x, and right now what is x belongs to, in the cosecant inverse, that is all real minus except -1 to 1। जहाँ ध्यान से आप देख सकते हैं कि मैंने उसको और अल्टरनेट फॉर्म में लिखा हुआ है कि इसको आप क्या लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ to -1 क्लोज्ड यूनियन 1 to ∞, ओके? तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ध्यान से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट अगेन विद द हेल्प ऑफ सेकेंड और सेकेंड इनवर्स एक्स, दैट वी हैव x, so x बिलोंग्स टू व्हाट, ऑल रियल माइनस एक्सेप्ट -1 to 1, ओपन इंटरवल, मतलब सभी रियल आएंगे और -1 और 1 के बीच में नंबर्स को छोड़कर। तो उसको आप दूसरे इंटरवल के फॉर्म में अगेन कैसे ले सकते हैं, दैट वी हैव -∞ to -1 क्लोज्ड यूनियन विद 1 to ∞। तो आपने ऑलमोस्ट देखा, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बट हमें इनको अच्छे से ध्यान से इनके डोमेन को ध्यान में रखते हुए इनको सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ ध्यान रखते हैं, देखिए। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। ध्यान से देखिए इस प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है
इस प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में कह रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। ओके, जैसे आपको याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज इसके बारे में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, है ना। आपको पता है माइनस किस केस में बाहर आता है, साइन के केस में बाहर आता है, कॉस टेंजेंट के केस में बाहर आता है, और टेंजेंट के कॉट के टेंजेंट के बेस में बाहर आता है, कॉट के बेस में बाहर आता है ना, तो उस केस में, और किस केस में, कोसेक के केस में थीटा के माइनस बाहर आते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें हमने पढ़ी हैं, लेकिन कॉस और सेक में हमने पढ़ा था कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और सेक माइनस थीटा भी क्या होता है, सेक थीटा होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा, अब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशंस क्या कह रही है वो आप देखिए। वो ये कह रहा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना कि माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है फॉर ऑल। ये जो साइन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपका अपोज एक्स आपके इससे बिलोंग करेगा -1 to 1। याद रखना बच्चों कि साइन इनवर्स माइनस एक्स है यहाँ पर, ठीक है। अगर सीधी सी बात है, आपने साइन इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ा है सर कि एक्स का डोमेन -1 to 1 होता है, बट यहाँ तो माइनस एक्स आ गया, तो इसमें भी परेशान होने वाली बात नहीं है। जब x -1 से बिलोंग कर रहा है -1 to 1, यानी कि x वहाँ नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, तो जो -x है जो भी उसका डोमेन आएगा वो उसी डोमेन में ही आएगा, मतलब उसी डोमेन में देगा, बेशक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसलिए यहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 बिलोंग कर रहा है। तो कंडीशन क्या है कि साइन इनवर्स में जब डोमेन माइनस है तो उसका माइनस साइन बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाता है, मतलब एक्स आपका फिलहाल वाले पर डोमेन -x दिखाई दे रहा था वो +x हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हुआ, ठीक है, परेशान नहीं होना। दूसरा आप देखिए, मैंने प्रॉपर्टी इसलिए लिखा क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखाना कुछ चाह रहा हूँ कि साइन के केस में माइनस बाहर आ गया, टेंजेंट के केस में भी माइनस आप देख रहे हैं बाहर आ गया, और जो आपका कोसिकेंट है उस केस में अगर माइनस का एक्स है तो उसका माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाता है। इधर आप देखिए तीनों कंडीशन में कि यहाँ पर कॉस के साथ -x लिखा हुआ है, कॉस इनवर्स -x है, वो माइनस बाहर आता है तो वो पाई माइनस लेता है, क्या रीड आउट करता है कि पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेम थिंग आपको पता है एक्स वहाँ से किससे बिलोंग कर रहा है, -1 to 1। यहाँ भी आप कॉट इनवर्स -x में देख सकते हैं कि उसमें भी पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो रहा है, ऐसे ही सेकंड इनवर्स -x में भी पाई माइनस सेकंड इनवर्स x हो रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि 3 केसेस में माइनस साइन बाहर डायरेक्ट आ रहा था और 3 केसेस में डायरेक्ट यहाँ पर पाई माइनस होकर आ रहा था। तो इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। सब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, प्रूफ बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट प्रूफ अगर मैं आपको बताता हूँ, द सेम विल फॉलो बाय द property number C and property number E, and again I will prove you that property number B and it will again prove just like D and F. Okay, तो ध्यान से देखिएगा, दोनों के एक एक प्रूफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए अब ध्यान से, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स -x। ओके, सो व्हाट वी हैव LHS साइन इनवर्स -x। ओके, सो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, लेट इट इज थीटा, लेट दिस इज थीटा। ओके, इसे थीटा कंसीडर कर लिया। अब उससे क्या होगा, ऑफ कोर्स ये यहाँ पर साइन इनवर्स की रेंज है, ठीक है, जिसको आपने थीटा कंसीडर किया है वो थीटा किससे बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स वो उसकी रेंज से बिलोंग करेगा। मैंने आपको बोला था डोमेन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पूरा फंक्शन आपका तो साइन इनवर्स का माना जा रहा है ना। तो साइन इनवर्स क्या हुआ यहाँ पर, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है भाई, -π/2 से π/2। तो जब आपने सब थीटा कंसीडर कर लिया तो उसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2, दैट्स इट। अब राइट नाउ ये जो साइन इनवर्स है उधर चला गया, -x = साइन थीटा, -x = साइन थीटा। और अब आपको पता है ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, उस साइड जाएगा, तो x = कितना आ गया, -sin थीटा, ठीक है, x = कितना आ गया, -sin थीटा हो गया। अब आप मुझे बताइए इस -sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ जी, देखा आपने साइन इनवर्स -x = थीटा एंड थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, पता ही है क्योंकि ओवरऑल रेंज जो साइन इनवर्स की रहेगी दैट इज ऑफ कोर्स -π/2 से π/2। अब क्या हुआ, साइन इनवर्स उधर चला गया, sin थीटा, -x = sin थीटा, x कितना आया, -sin थीटा हो गया। अब उससे क्या होगा, आपको पता है -sin थीटा को आप कह सकते हो साइन माइनस थीटा। प्रॉपर्टी याद दिलाओ, देखो ऊपर लिखा होगा मैंने आपके सामने कि साइन माइनस थीटा इज -sin थीटा। तो इसका मतलब -sin थीटा को मैं रिवर्स भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, दोनों -sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन माइनस थीटा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आप देख रहे हो, आपने कंडीशंस में क्या देखा, ये साइन क्या हुआ, ये साइन यहाँ आ गया वापस, तो क्या हुआ,
साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा, देख रहे हैं आप, माइनस थीटा, और इस माइनस को वापस यहाँ लिखा माइनस साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू थीटा। ओके, तो घुमा, मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं घुमा दिया उसको, परेशान नहीं होना है। तो एक बार बताइए, थीटा आपने कंसीडर किसे किया था? आपने थीटा कंसीडर किया था साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को। थीटा कितना आया? माइनस साइन इनवर्स एक्स को। तो दोनों को कंपेयर कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ गया? साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, दैट्स इट। ओके, और आपका जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है? -1 to 1, दैट्स इट। तो पॉइंट समझ में आया कि इसी तरीके से आपको कैसे सॉल्व करना है। आप किसको सॉल्व कर सकते हैं? टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट थीटा, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स माइनस एक्स है तो उसमें भी, और ऐसे ही आपके पास कोसेकेंट इनवर्स माइनस एक्स आ जाएगा, उसको भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा सभी, ओके, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑफकोर्स अगेन दैट वी हैव कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज थीटा, एंड वी नो दैट कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है बेटा, जिसको आपने थीटा माना है। तो थीटा किससे बिलोंग करेगा? ऑफकोर्स बिलोंग करेगा 0 to पाई, 0 to पाई। अब क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगेन कॉस इनवर्स इज देयर, तो वो क्या होगा? माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या कॉस की कंडीशन में माइनस को डायरेक्ट अंदर लेकर जा सकते हो आप? नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। यहाँ तो ऑलरेडी माइनस का कॉस थीटा है ना, तो ये कैसे एलिमिनेट होगा? चलो हम चलते हैं उसकी रेंज पर। रेंज हमारे पास क्या है? थीटा 0 to पाई, इसका मतलब थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और मेरे पास कोसाइन का जो थीटा है जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है, वो ये कह रहा है ये नेगेटिव साइन किस वजह से आया? थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आया, इसलिए नेगेटिव आया। तो इसका मतलब थीटा को सेकंड के क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिख दीजिए, थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। सो व्हाट वी हैव दैट इज एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा। तो आप देख रहे हो अब आप, तो इसमें क्या आया आपके पास? कॉस अगेन यहाँ पर आ गया, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ओके, सो अगेन थीटा इधर चला गया, कॉस इधर चला गया, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो आपके पास बताइए क्या आया? थीटा का आपने क्या कंसीडर किया था? कॉस इनवर्स माइनस एक्स कंसीडर किया था, आपके पास क्या आ गया? कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एंड एक्स बिलोंग्स टू -1 to, क्यों, कहीं कोई दिक्कत आई? ऐसे आपको बाकी कॉस इनवर्स को फॉलो करते हुए किसको करना है? कॉट इनवर्स को भी ऐसे करना है। याद रखना, उसमें भी कुछ रेंज ऐसी कुछ आती है, 0 to पाई ओपन आती है, तो फर्स्ट और सेकंड को ही कवर करती है ना वो। द सेम थिंग विद सेकंड इनवर्स में भी आती है 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। तो हमें क्या मतलब यार, सेकंड क्वाड्रेंट मिल तो रहा है उसके इसमें, तो आपको ऐसे ही उसका प्रूफ करना है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी जिसके बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए, सो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, व्हाट वी हैव दैट इज साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x that can be written as cosecant inverse x for all x belongs to all real except -1 to 1 open interval। सो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या अलग है, बिल्कुल ध्यान से देखने वाली बात है बच्चों, कि साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो x नहीं है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी कि 1/x। तो आप उसको x कैसे लिख सकते हैं? आप देख सकते हैं साइन इनवर्स को हम क्या लिख रहे हैं, कोसेक इनवर्स में लिख सकते हैं जब उसके डोमेन का हम रेसिप्रोकल कर दें। बट कंडीशन इज दिस कि वो डोमेन जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, यानी कि वो जो x है वो किससे बिलोंग करना चाहिए? सभी रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल। किसके लिए ध्यान से देख रहे हो ना आप सभी, कि साइन इनवर्स 1/x। ओके, तो यहाँ पे डोमेन आपका 1/x है, उसका रेसिप्रोकल का अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो 1/x को x लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर साइन इनवर्स का फंक्शन चेंज हो जाता है कोसेकेंट इनवर्स में। ओके,
तो जैसे आप साइन थीटा पढ़ते थे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो आसान हो जाता था आपके लिए कि साइन थीटा को आप सीधा 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं, नॉट एन इशू। लेकिन अगर आप इन्वर्स के केस में साइन इन्वर्स या कोसेक इन्वर्स पर जाना चाहते हो तो वो इस पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करेगा कि x जो है वो ऑल रियल से बिलोंग करेगा एक्सेप्ट -1 to 1 ओपन इंटरवल। तो आइए प्रूफ कैसे करते हैं उसका देखते हैं। उस प्रूफ को करने से पहले ध्यान से देखिएगा, कुछ मिली जुली सरकार यहाँ भी है क्या कि cos इनवर्स 1/x को सेकेंड इनवर्स x लिख सकते हैं और x किससे बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है, अब इन दोनों के अलावा जो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी आ रही है यानी कि टेंजेंट, फोर्थ जब साइन को कोसेक की फॉर्म में लिख रहे हैं, कॉस को सेक की फॉर्म में लिख रहे हैं इन्वर्स को, तो टेन इन्वर्स को ऑफकोर्स कॉट इन्वर्स की फॉर्म में लिखेंगे। बट यहाँ कंडीशन अलग है। कॉट इन्वर्स क्या कहता है यार, मेरे को ये कह रहा है कि कॉट इन्वर्स ये कह रहा है कि टेन इन्वर्स 1/x आप कॉट इन्वर्स x लिखना चाहते हो लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जो x है यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, x 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, x यहाँ पर देख रहे हो 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर 0 से ग्रेटर है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा भैया कॉट इन्वर्स x। ठीक है, और अगर मेरे पास x नेगेटिव हुआ तो उस केस में मैं लिखूंगा -5 प्लस कॉट इन्वर्स x। उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। इस केस में तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इस केस पे आप समझ लीजिए एग्जांपल, जैसे आपको ये कहा जाएगा बच्चों कि यार मेरे पास tan इन्वर्स -1/7 है, और आपको पता है कि -7 इज कंसिडर्ड लेस देन 0, तो आप उसको पता है क्या लिखोगे, -5 प्लस कॉट इनवर्स 7। देखो आपका x जो नेगेटिव था, नेगेटिव तो गया ही गया, तो 7 तो रह गया ऊपर, और ये जो माइनस साइन था उसने क्या कंसिडर चेंज कर दिया, -5 प्लस। आप देख रहे हो x क्या है, लेस देन 0 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, -5 प्लस कॉट इनवर्स 7। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस मैंने आपको बताई है कि ये कंडीशंस किस लिए हैं, तो आपको प्लीज़ इस पे ध्यान देना है, x नेगेटिव है इसीलिए। ठीक है, -5 प्लस कॉट इनवर्स -7। अब इस माइनस का क्या होगा वो भी हम देखेंगे, पाई माइनस के साथ वापस वही कंडीशंस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बात करने जा रहा था इस केस में माइनस की कंडीशंस की, सॉरी -1/7 है, ऑलरेडी लेस देन 0 है, तो -5 प्लस कॉट इनवर्स 7 उसको लिखा जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ प्लस का 1/7 होता तो डायरेक्ट आप क्या लिखते हैं, कॉट इनवर्स 7, सिंपल एज दैट। क्या लिख देते हैं, कॉट इनवर्स 7। तो ये कंडीशंस हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। लेकिन आपको अब ये ध्यान रखना है कि अगर ग्रेटर देन 0 आया तो डायरेक्ट कॉट इनवर्स में चेंज हो रहा है, अगर लेस देन 0 वाली कंडीशंस आ गई तो -5 प्लस कॉट इनवर्स x में वो चेंज हो रहा है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि -5 प्लस कॉट इनवर्स कैसे आएगा। ठीक है, उससे पहले हम प्रोसीड करते हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड प्रूफ की तरफ। तो सेकंड प्रूफ विल ऑल्सो, सेकंड का पार्ट है, प्रॉपर्टी है, वो फर्स्ट को ही फॉलो करेगी। तो फर्स्ट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्या किया, हम इसमें राइट हैंड साइड लेंगे। ऑफकोर्स हमें इसके बारे में पता है, 1/x में पंगा लेना ही नहीं है, तो क्या करते हैं RHS लेते हैं। ऑफकोर्स RHS लेते हैं, तो लेट कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, जैसा कि आपको पता है यार, जैसे आप किसी इनवर्स को थीटा के इक्वल मानते हो तो ऑफकोर्स उसकी रेंज को डिफाइन करता है, तो थीटा किससे बिलोंग करेगा, -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, है ना। मालूम है ना आपको ये चीज, बिल्कुल मालूम है सर। अब ले जाओ उसको वहाँ पे, x इक्वल टू किसके आ गया, कोसेक थीटा के। ठीक है, कोसेक थीटा आ गया। अब उसके बाद एक बार बताओ, मैं एक बार के लिए प्रॉपर्टी को क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक है, आपको ये तो पता चल ही गया कि ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, और अभी मैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में भी आपको बताऊँगा। सो राइट नाउ वी हैव x इक्वल टू कोसेक थीटा, डन। सो यहाँ पर क्या हुआ, कोसेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा। बिल्कुल सर, sin थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/x। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, sin थीटा को 1/x अगर मैं लिखता हूँ, मेरे पास तो x बिलोंग कर रहा था ना, ऑल रियल -1 to 1, तो 1/x किससे बिलोंग करेगा। चलो थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आगे। ठीक है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप थीटा लिख रहे हो साइन इनवर्स 1/x, यानी कि यहाँ पर साइन इनवर्स का डोमेन क्या हुआ, 1/x। और जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो डोमेन होता है साइन इनवर्स का वो -1 to 1 बिलोंग करता है। क्योंकि यहाँ डोमेन 1/x है तो ये भी -1 to 1 बिलोंग करना चाहिए। बेशक उसमें कुछ कंडीशन 0 के इक्वल नहीं हो, क्योंकि 1/x है, तो हो सकता है कि x 0 के इक्वल ना हो। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
हमारे पास 1/x जो कि किसका डोमेन है, साइन इनवर्स का डोमेन है, और साइन इनवर्स का डोमेन क्या कहता है, -1 to 1 क्लोज इंटरवल में होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास डोमेन 1/x है और ऑलरेडी हमारे पास x का डोमेन क्या था, किससे बिलोंग कर रहा था, और रियल एक्सेप्ट -1 to 1। तो आप देखिए इसको आप क्या बताने वाले हैं कि ये जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है उसका रीज़न आप देखिएगा, क्या आप लिखेंगे कि एज रीज़न देखिएगा x किससे बिलोंग कर रहा है, ऑल रियल -1 to 1 ओपन। ओके, इट इम्प्लाइज 1/x किससे बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स -1 to 1 एक्सेप्ट 0। सर ये बात नहीं कहाँ से आई, आप थोड़ा सा ध्यान दो यार। अगर x आपका सभी रियल नंबर ले रहा है, -1 to 1 नहीं ले रहा, तो उसका रेसिप्रोकल क्या करेगा, -1 to 1 नहीं ले रहा है, समझ रहे हो आप ये बात को, उसका रेसिप्रोकल क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो -1 to 1 के बीच की वैल्यू ही तो लेगा, है ना। तो समझ लो मेरी बात को आप, तो वो कंडीशंस आ जाएगी, बट उसमें एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, आप 0 नहीं ले सकते। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो यार, अगर आपका x 2 है, ध्यान से देखिए 2, ये 2 इसे बिलोंग करता है ना, ऑल आर -1 to 1 बिल्कुल करता है सर। तो यार 1/x करना एक बार, दैट इज 1/2, तो 1/2 किस में आया, -1 और 1 के बीच में आया ना, -1 की अपनी ऐसी कंडीशन लगा सकते हो आप, -1 to 1 क्लोज्ड आ गया ना, बट आपको 0 क्यों नहीं लेना वहाँ पे, क्योंकि कंडीशंस क्या है, 1/0 अगर ले लेता हूँ तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, और साइन इनवर्स इन्फिनिटी, जबकि डोमेन तो -1 to 1 के बीच में आता है, इसलिए कंडीशंस में यहाँ पर क्या लगाया, 0 नहीं। तो दिस इज ट्रू, कोई प्रश्न हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास थीटा क्या आया, साइन इनवर्स 1/x। बच्चों ध्यान रखना, इसका डोमेन आपको डिक्लेयर करना जरूरी है, ठीक है ना, अगर ये नहीं किया तो क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, और थीटा हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि जो इसकी रेंज है, चलो साइन इनवर्स का डोमेन 1/x है, और उसकी जो रेंज है वो क्या होती है, -π/2 से π/2, तो ऑलरेडी है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपने क्या कंसीडर किया था, कॉसेक इनवर्स x कंसीडर किया था, और आपके पास क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 1/x आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, और x की कंडीशन आपके पास है, ऑल रियल एक्सेप्ट -1 to 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट प्रूफ करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे शेयर जरूर करिएगा। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सो जस्ट प्लीज हैव अ लुक प्रॉपरली, ध्यान से देखिएगा। ओके, यस, अब आप देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही तो थर्ड पार्ट था, दैट इज tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। कब होगा, जब x 0 से ग्रेटर होगा, और -π प्लस cot इनवर्स x कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। तो मैं पहले फर्स्ट केस को प्रूफ कर रहा हूँ कि x जब ग्रेटर देन 0 है तब cot इनवर्स x को आप tan इनवर्स 1/x कैसे लिख सकते हो, या tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x आप कैसे लिख सकते हो। लेट्स हैव अ लुक, ध्यान से देखिएगा। ऑलमोस्ट मैंने फर्स्ट और सेकंड में भी RHS को बोलने के लिए कहा है प्रूफ लेने के लिए, यहाँ भी हम पहले फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग क्या यूज़ करने वाले हैं, RHS यूज़ करने वाले हैं, दैट इज cot इनवर्स x। ओके, इसको मैंने थीटा मान लिया। अब आपको पता है कि cot इनवर्स की रेंज, यानी कि इसको थीटा माना है, वो थीटा किससे बिलोंग करेगा, आपको 0 to π ओपन, 0 to π ओपन। ठीक है बच्चों, अब मुझे ध्यान से बताइएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मेरे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन x 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि मेरे पास cot इनवर्स का डोमेन पॉजिटिव रहने वाला है। पॉजिटिव रहने वाला है तो उसकी रेंज भी पॉजिटिव आएगी, और जब पॉजिटिव रेंज आएगी तो उसके लिए मेरा थीटा अपनी थोड़ी इंटरवल को, कंडीशंस को चेंज कर लेगा। वो 0 to π की बजाय क्या बोलेगा, थीटा अब मेरा 0 से π/2 हो गया। पाला बदल लिया उसने, क्यों बदला मालूम है ना, क्योंकि कंडीशन क्या है, 0 से ग्रेटर है, और इस केस में ये डोमेन तो पॉजिटिव रहने वाला है, तो रेंज भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो 0 से π में पॉजिटिव कहाँ होता है, 0 to π/2। तो आपके पास पता चल गया कि यहाँ पर थीटा 0 से π/2 रहने वाला है। ओके, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। सो यहाँ पर x क्या ले लेंगे, cot थीटा। ठीक है, और अब cot थीटा है तो अगेन cot थीटा कैन बी रिटन एज 1/tan थीटा। तो भैया tan थीटा क्या हुआ,
tan थीटा हो गया 1/x। अब आप बताइए, जब cot थीटा पॉजिटिव है क्योंकि x 0 से ग्रेटर है, ठीक है, टेंजेंट थीटा आ गया 1/x, तो यार ये भी तो पॉजिटिव रहेगा, है ना। इसका प्रूफ यहाँ देख सकते हो कि यहाँ क्या हुआ कि सिंस क्योंकि x 0 से ग्रेटर है तो ऑफकोर्स 1/x भी 0 से ग्रेटर होगा ही यार, ऑफकोर्स। तो उस केस में क्या हुआ, आपके पास आप कह सकते हो कि आप टेंजेंट थीटा को क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1/x, मतलब कि इसे डोमेन से बिलोंग कर रहा है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और जो आपका टेंजेंट थीटा आ गया वो भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसका मतलब थीटा क्या हो गया फिर, इसका थीटा जब आपका tan इनवर्स 1/x जो पॉजिटिव रहने वाला है तो वो क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि थीटा किससे बिलोंग करेगा, 0 से π/2, वो तो पहले भी था सर, बिल्कुल है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, जब थीटा पॉजिटिव है, ये कंडीशन आपको ये दे रहा है, थीटा आपके पास आ गया, थीटा आपने क्या कंसिडर किया था, cot इनवर्स x, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। तो पता चला कि tan इनवर्स x को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, दैट इज cot इनवर्स x। कंडीशन समझ में है बच्चों, ओके। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, बट कंडीशन आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, हमने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ इस बात को ध्यान में रखा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव डोमेन आएगा तो पॉजिटिव उसके अकॉर्डिंग रेंज हमें लेना है। यानी कॉट की रेंज कहाँ पॉजिटिव होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to π/2 के अंदर, ओके। सो राइट नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज वी हैव टू प्रूव कि tan इनवर्स 1/x माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x कैसे आने वाला है। देखिए, यस राइट नाउ सेकंड केस ये है व्हेन x इज लेस देन 0, ओके। जब बेटा x लेस देन 0 है उस केस में ये tan इनवर्स 1/x माइनस पाई प्लस cot इनवर्स x हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, अगेन लेट cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। क्योंकि अब मैं हैंड टू हैंड इस बात को कैच कर रहा हूँ कि मेरा x लेस देन 0 है, इसका मतलब ये ओवरऑल नेगेटिव होने वाला है, तो मेरी रेंज आपको जो 0 to π है उसमें ये चेक करना है cot इनवर्स की रेंज में cot इनवर्स नेगेटिव कहाँ होता है। तो इसका मतलब यहाँ जो थीटा है तो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, π/2 to π। तो कोर्स ये बात मैंने अब डायरेक्ट लिख दी यहाँ पर, नहीं तो मैं पहले रीजन आपको बता रहा था, नहीं तो थीटा की रेंज क्या होती है, π0 to π होती है, बट मैंने उसमें क्या किया, क्योंकि ऑलरेडी x इज लेस देन 0, तो आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कि भैया इसको नेगेटिव होने वाला है। ये रिजल्ट नेगेटिव कब होगा, जब आपका थीटा π/2 to π आएगा, बिकॉज 0 to π के अंदर π/2 to π ही वो नेगेटिव होता है, क्योंकि 0 to π/2 में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। सो राइट नाउ वी हैव टू चेंज द कंडीशन इनटू टेंजेंट, ओके। तो भैया एक बात बताइए, cot इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ओके। सो राइट नाउ वी हैव x इक्वल टू cot थीटा, कोई बात नहीं, ठीक है, x इक्वल टू cot थीटा हो गया, कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। सवाल पता है क्या है, अब ध्यान से सुनो, टेंजेंट में चेंज करना है ना, टेंजेंट में चेंज करना है ना, टेंजेंट इनवर्स थीटा, यानी कि tan इनवर्स का जो रेंज होता है, tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। tan इनवर्स x है ना, तो उसमें जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है, और उस -2π/2 से π/2 में सीधा सा आपको पता है कि पॉजिटिव तो होगा 0 से π/2 और नेगेटिव होगा -π/2 से 0। लेकिन मेरे पास जो थीटा है वहाँ पर थीटा -π/2 से 0 बिलोंग कर रहा था। इस केस में आपको याद दिला देता हूँ बच्चों, देखो आपके पास tan इनवर्स 1/x जिसको आप थीटा मानते थे, थीटा क्या दिखाते थे, -π/2 से π/2 बिलोंग करता है। बट राइट नाउ कि क्योंकि x नेगेटिव है, यहाँ पे तो x है ना, प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, तो उसका मतलब x है नेगेटिव है, तो थीटा को कहाँ रहना चाहिए, थीटा को रहना चाहिए -π/2 से 0। लेकिन मेरा यहाँ पर थीटा किसके अंदर है, π/2 से π, और ये किसके अकॉर्डिंग था बच्चों, ये अकॉर्डिंग था cot के, और हम टेंजेंट लेकर आना चाहते हैं, इसीलिए हमें टेंजेंट के अकॉर्डिंग इसका डोमेन चेंज करना पड़ेगा, -π/2 से 0 लेकर आना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास x इक्वल टू cot थीटा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, नाउ थीटा ऑलरेडी गिवन दैट कि π/2 से π, और मुझे किसमें लेकर आना है, -π/2 से 0। याद रहे टेंजेंट के लिए नेगेटिव कहाँ होगा, -π/2 से 0। मतलब मैं इसको -π/2 to 0 कैसे बनाऊँ, थोड़ा सा दिमाग को चलाओ थोड़ा सा, -π/2 से 0 कैसे आएगा।
थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा फिक्स नहीं रहेगा, थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। माइनस पाई बाई टू से 0 कैसे आएगा वो ध्यान देना है। देखो पाई बाई टू, तीनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, पाई को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। पाई बाई टू माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, पाई माइनस पाई। ओके, सो पाई बाई टू माइनस पाई, सॉरी थीटा नहीं पाई, पाई को सब्ट्रैक्ट किया तीनों में से। पाई बाई टू माइनस पाई क्या बन गया बच्चों, वो बन गया माइनस पाई बाई टू। बीच में क्या है, थीटा माइनस पाई, और लास्ट में क्या है, 0। थोड़ा सा फोकस करो, एंगल क्या आया, थीटा माइनस पाई, और हमारे पास रेंज क्या आई, माइनस पाई बाई टू से 0। और वो थीटा किसका है मालूम, टेंजेंट का भाई। तो अब सो टेंजेंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, टेंजेंट थीटा माइनस पाई को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहाँ ध्यान दीजिएगा, छोटा सा रह गया बिल्कुल कि ना हो, टेंजेंट थीटा माइनस पाई। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट में माइनस कॉमन लिया, पाई माइनस थीटा। ओके, टेंजेंट के अंदर माइनस होता तो माइनस बाहर आ जाता है, माइनस टेंजेंट पाई माइनस थीटा, माइनस बाहर आ गया। अब क्योंकि टेंजेंट पाई माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा होता है, वो माइनस ये माइनस प्लस हो गए, रिजल्ट क्या आ गया, टेंजेंट थीटा। देख रहे हो क्या आ गया, टेंजेंट थीटा। ओके, हमारे पास क्या है, कॉट थीटा 1/x। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cot थीटा। 1/cot थीटा को क्या लिख सकते हो यार, 1/x। आ तो गया। अब ये जो टेंजेंट है ये यहाँ आकर tan इनवर्स x हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा भाई। देखो थोड़ा स्पेशियस हो गया है, थीटा माइनस पाई 1/x। ओके जी, अब ये थीटा माइनस पाई कौन, अरे यार थीटा किसको कंसीडर किया था, देखो कॉट इनवर्स x को किया था, तो लिख दो यहाँ पर माइनस पाई को पहले प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। दैट्स इट। थोड़ा छोटा सा है, थोड़ा सा नज़र पे जोर डाल लेना यार प्लीज़, कि थीटा माइनस पाई को माइनस पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या थी, ये रही कॉट इनवर्स x यूज़ कर दिया बस, और एज इट इज़ क्या है, tan इनवर्स 1/x है। मतलब हमारे पास tan इनवर्स 1/x को क्या लिखा जा सकता है, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x when x is less than 0। ओके, तो बच्चों इसमें थोड़ा सा माइंड शार्प रखना, अपना अच्छे से करना प्लीज़, कि कैसे मैंने यहाँ पर जोर दिया, किस बात पर जोर दिया, मैंने टेंजेंट की रेंज पर जोर दिया कि आपके पास कॉट की रेंज के हिसाब से पाई बाई टू टू पाई आ गया, टेंजेंट में चेंज करना है, टेंजेंट की रेंज याद करो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जिसमें एक्स नेगेटिव, मतलब नेगेटिव वैल्यू कब आती है, माइनस पाई बाई टू से 0। तो इस यानी कि इस रेंज को मुझे माइनस पाई बाई टू से 0 लेकर आना है, थीटा कुछ भी हो जाए वही होगा। तीनों में से पाई माइनस किया, कीप ऑन प्रैक्टिस, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं ऐसे, देखिएगा बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। सो दीज आर द ऑल अबाउट द 4 प्रॉपर्टीज वी हैव डन। तो नेक्स्ट मीटिंग में मैं और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, और कुछ ग्राफ के साथ भी खेलने वाले हैं, ठीक है। सो प्लीज़ 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 आपको प्रॉपर्टीज़ तो याद करनी ही करनी है, इनके प्रूफ को भी अच्छे से समझना है, बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। सो लेट्स वी विल मीट in the next meeting with all more properties 5 6 7 8 9 10 11 12, पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी बना लो यार, बस उसके पार्ट्स टू पार्ट डिवाइड होते चले जाएंगे, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट मीटिंग, सो प्लीज़ स्टे विद अस, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपके मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट मीटिंग।